सी एक और क्वेश्चन आ गया नेस्टेड इफ। देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग वर्कशीट, ए बी सी डी दिया हुआ है। ए में देखिए एम्प्लॉय नंबर दिया हुआ है, आवर्स वर्कड दिया हुआ है, कौन से एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किए हैं, उसका ग्रेड दिया हुआ है, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है वेजेस। देखिए वेजेस फाइंड करने के लिए नीचे बोलता है राइट स्टेप्स टू कंप्यूट द वेजेस इन कॉलम डी गिवन दैट रेट पर आवर इज 500, 400, 200 फॉर ग्रेड 1, 2 एंड 3 वर्कर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे देखकर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। इसके पहले एक मैंने क्वेश्चन डाला है, जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ के क्वेश्चंस, राइट। सो मैं इसको नेस्टेड इफ का बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, रेट पर आर, मैं बना देता हूँ रेट पर आर और ग्रेड। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा है, ग्रेड पहले आना चाहिए, रेट पर आर आना चाहिए, बट चलेगा। देखो अगर ग्रेड 1 है तो रेट कितना आना चाहिए पर आर का 500, है ना, 1 के लिए 500, 2 है तो 400, अगर ग्रेड 2 है तो कितना आना चाहिए 400, और अगर ग्रेड 3 है तो कितना आना चाहिए 200, करेक्ट। सो ये बन गया। इसके पहले भी हम लोग ने एक ऐसा क्वेश्चन किया है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे फॉल्स पार्ट, और बाकी इन दो पार्ट्स पर हम लोग क्या लगाएंगे, इफ, राइट। सो इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड क्या करूंगा, वेजेस। मुझे वेजेस ही फाइंड करना है। टू फाइंड वेजेस, सबसे पहला स्टेप क्या होगा वेजेस के लिए, D2 सिलेक्ट सेल D2, एंटर द फॉर्मूला एज, थर्ड स्टेप पे फॉर्मूला क्या आएगा, इज इक्वल टू, राइट, वेजेस के लिए। और देखिए यहाँ पर एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इफ, करेक्ट, इफ। अब ये वेजेस जो देना है रेट पर आर, ये ग्रेड के बेसिस पर देना है, और ग्रेड देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, सी में, राइट। ग्रेड इज गिवन इन कॉलम सी। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा C2 इज इक्वल टू वॉट, ग्रेड 1, और इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये जो रोमन 1 होता है ये आई होता है, राइट, ये टेक्स्ट माना जाता है, इसके लिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। सो अगर C2 में ग्रेड 1 है तो मुझे कितना सैलरी देना है, कितना वेजेस देना है, 500 पर आवर। लेकिन देखिए कितना घंटा काम किया वो यहाँ पर है ना, वेजेस 500 पर आवर, और आपके वर्कर ने कितना काम किया, 30 आवर्स, और ये कहाँ दिया हुआ, B2 में। सो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर, B2 इंटू 500 कॉमा, ये हो गया एक। फिर से मैं क्या लिखूंगा, ये वाली कंडीशन मैंने पूरी कर लिया, ये वाली कंडीशन पर आ गया, इफ C2 इज इक्वल टू ग्रेड 2, राइट, इन्वर्टेड कॉमा में। अगर ग्रेड 2 है तो मुझे कितना देना, 400, लेकिन कितना, जो भी वर्क आर्ड है, कितना वर्कड आवर्स है उसका ही 400 देना, राइट। सो B2 इंटू 400, राइट। अब मैं कहाँ पर आ गया, मैंने ये भी लिख लिया। अब मैं कहाँ पर आ गया, लास्ट यानी फॉल्स पार्ट पर, और फॉल्स पार्ट पर मैं इफ नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट कंडीशन लिख देता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। डायरेक्ट आंसर मुझे कितना देना है, B2 का जो भी जितना भी काम किया आपके वर्कर ने उसका 200, राइट। एक बार और दो बार आपने इफ यूज़ किया, इसलिए दो बार ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और फोर्थ स्टेप पर आप क्या लिखोगे, ड्रैग सेल D2 अप टू D6 by using fill handle, और एट द एंड एक नोट आएगा, नोट दैट साइन, ये वाला साइन इंडिकेट्स एंटर की। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप आंसर देख लीजिए, ये आंसर है, पॉज करके आप लिखना है लिख लीजिए, या प्रिंट स्क्रीन लेना प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, और ये रहा उसका क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन अगेन 2017 का ही है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।